गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राना सिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने 17वां श्लोक किया था। तद्बुद्ध्यस्त तदात्मानः तन्निष्ठास्त तत्परायण गच्छत गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञानिर्धूतक कमलश। तो तद्बुद्ध्य, जिसकी यहाँ पर तत् और बुद्धि, तत् ये मैंने जैसे कल भी कहा था, तत् का मतलब दैट द वर्ड तत्वमसि, ये उस परम पिता परमात्मा की बात हो रही है। तद्बुद्ध्या यानी जिसकी बुद्धि उसमें स्थित है, और तदात्मानम जिसका मन उसमें स्थिर हो गया है, तन्निष्ठा जिसकी निष्ठा उसमें पक्की है, तत्परायण तो जो उस परमात्मा के साथ परायण हो गया है, एक उसके साथ एकत्व हो गया है, जिसका गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, ये गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम है। जब हम इसका संधि विच्छेद करें तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उसको प्राप्त नहीं होता। कौन? ज्ञान निर्धूत कल्मश, जो जिसके जो पाप हैं वो ज्ञान के कारण पाप रहित हो गया है, और ज्ञान के कारण पाप रहित होने के बाद फिर वो अपुनरावृत्तिम, उसे दोबारा शरीर धारण नहीं होना करना पड़ता, या यूं कहीं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आप अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करें 4th चैप्टर के 24th श्लोक के साथ, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो ये वैसी ही स्थिति है, इसे हर तरफ ब्रह्म दिखाई दे रहा है। और जब मनुष्य ब्रह्म भाव में या ब्रह्माकार वृत्ति में हो जाता है, उसका हर कर्म, हर चीज को वो ब्रह्म देखता है। तो जो वहां पर यज्ञ के सामान के साथ तुलना की गई है, उसका मतलब यही है कि जो कुछ भी उसे दिखता है वो सब ब्रह्म है। तो ऐसा ही कुछ व्यक्ति या ज्ञानी की बात यहाँ पे हो रही है, जो परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित है। तो पापों की तो फिर वो पाप रहित तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब उसके वो था कि ब्रह्म कर्म समाधि न, तो जब उसके जो कर्म हैं वो सारे अकर्मों का रूप ले लेंगे, फिर उससे पाप तो होंगे ही नहीं, पाप रहित अपने आप हो जाएगा। और जब पाप रहित हो जाएगा और परमात्मा के साथ एक में हो जाएगा, फिर इसका मतलब यही है कि उसने जीते जी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, और वो जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त कर ली है। तो फिर जैसे ही उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, वह इस देह को त्यागता है, फिर वो परम गति को प्राप्त होता है, उसे दोबारा शरीर नहीं मिलता। दोबारा शरीर
धारण करने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्म के साथ ही हो जाता है, उसे आप कह लीजिए उसे कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई है। तो ये भगवान जी ने 17वें श्लोक में बताया। तो ये जितने भी श्लोक हैं, जो भी भगवान जी बताते आ रहे हैं, वो सारा आपस में रिलेट एक दूसरे के साथ करते हैं। और अगर हम गीता जी को ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे श्लोक के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जब मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से फिर उसे वापस संसार में नहीं पहुंचना होता, तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, उसके बारे में भगवान जी आज 18वें श्लोक में बताने वाले हैं। इससे पहले हम श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के 18वां श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या शिक्षण, विनय विनम्रता से, संपन्ने युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही, श्वपाके कुत्ता भक्षी, पंडितः ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात सभी में ईश्वर को देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी एक ज्ञानी का दृष्टिकोण कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं। वो संसार में रहते हुए कैसा व्यवहार करता है। हम में से ज्यादातर लोग एक दूसरे के अंदर अंतर क्या है उन पर हमारी एक्सक्यूज मी, हम लोगों में भेदभाव ज्यादा देखते हैं। वो गरीब है, वो अमीर है, वो मेरी जाति का नहीं है, वो ऊंची जाति का है, वो नीची जाति का है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये हिंदू है। तो मतलब हमारा ध्यान जब भी हम किसी दूसरे को देखते हैं, हमारा ध्यान अक्सर हम मुझ में और उसमें क्या फर्क है इस पे जाता है। तो यानी हम भेदभाव में ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि जो सिद्ध पुरुष है, जिसे यहाँ पर पंडित कहा है, और पंडित की डेफिनेशन आपको ध्यान होगी श्लोक नंबर 11 में भगवान जी ने दूसरे अध्याय में ही बता दी थी। अशोच्यानन वशोचस्तुन प्रज्ञावादांश भास से गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ते पंडिता। जिसकी प्रज्ञा विकसित हो गई है, जो गतासून अगतासूंश्च शुंच, जो जीवित हैं या नहीं हैं, इस संसार को छोड़ जा चुके हैं, उनके बारे में वो शोक नहीं करते, यानी उसकी समता की दृष्टि हो गई है। तो पंडित के बारे में भगवान जी ने पहले कहा। तो जैसे हम लोगों में भेद की दृष्टि से उन्हें देखते हैं, उसके ठीक उलट जो ज्ञानी या पंडित है, वो उनमें भेद नहीं देखता, वो उनमें एकत्व देखता है। वो उस परमपिता परमात्मा को ही हर चीज में देखता है, चाहे वो पौधा हो, पशु हो, मानव हो, कोई जड़ चीज हो,
कोई परिस्थिति हो, तो वो हर चीज के अंदर केवल और केवल ईश्वर को देखता है। जो तत्वज्ञानी है उसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की सत्ता नहीं है। जैसे आपको ध्यान होगा, स्वामी विवेकानंद ने एक किसी के जवाब में कहा था, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट ब्राह्मण। इस ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। तो जब किसी अन्य चीज की सत्ता ही नहीं है तो उसे जीव मात्र में परम ब्रह्म परमात्मा का ही दर्शन होता है। और ज्ञान योग का लक्षण यही है, समान दृष्टि, हर किसी में समान दृष्टि रखना। तो जो ज्ञानी है वो राग द्वेष से बिल्कुल मुक्त है, इसी कारण उसकी समदृष्टि विकसित हो चुकी है। वो जो विषम परिस्थितियां हैं, विषम प्राणी हैं, उन सब में समता का दर्शन करता है, और यही सच्चा पांडित्य है। और जो ऐसा व्यक्ति है वो विनय, ये था ना, विनय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ऐसा ब्राह्मण जो विद्यावान है और विनय से संपन्न है, विनय के गुण से। ऐसा ब्राह्मण हो अथवा गवी, ये गाय की बात है, फिर हस्तिनी हाथी, शुनी कुत्ता, शपाके न शवपाके, शवपाके जो है वो चांडाल के लिए वर्ड यूज होता है, जो कुत्तों का भी मांस खा लेते हैं। तो वो जो ज्ञानी है, जो पंडित है, वो इन सब में ये सभी मतलब एक किस्म से बड़ी बड़ी रेंज ले ली है, जिसमें हर तरह के लोग आ गए हैं, कि इन सब में वो एक ही चीज देखता है। और यूं भी समझिए कि जैसे स्वर्ण और मिट्टी, उसे उसमें भी भेद नहीं दिखता। उसके लिए सोना पत्थर मिट्टी सब समान है। तो ये जो विनय विनय और विद्या आदि गुणों से संपन्न ब्राह्मण की बात है, उसके बारे में डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है कि अधिक से अधिक विनय आती है ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता है, त्यों तो हम चारों ओर से आवृत करने वाले अंधकार को अधिक और अधिक अनुभव करने लगते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमें जो हमारे आसपास का अंधकार है वो ज्यादा पता लगता है। जब हम दीपक जलाते हैं तभी हमें पता लगता है कि सब और कितना अंधेरा है। जो कुछ भी हम जानते हैं उसकी तुलना में लगभग हम कुछ नहीं जानते। थोड़ा सा ज्ञान हमें कट्टर सिद्धांतवाद की ओर ले जाता है। ये जो कट्टरता है वो लिटल नॉलेज, वो कहते हैं ना कि लिटल नॉलेज इज डेंजरस, नीम हकीम खतराए जान। तो थोड़ा सा और ज्ञान हमें प्रश्नात्मकता की ओर ले जाता है, फिर हम इनक्विजिटिव हो जाते हैं, हम प्रश्न पूछने लगते हैं, हम ज्ञान को पाने की हमारी चेष्टाएं बढ़ जाती हैं, और उससे थोड़ा और अधिक ज्ञान हमें प्रार्थना की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त विनय इस ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है कि परमात्मा के प्रेम द्वारा ही अस्तित्व बना हुआ है। सब युगों के महान विचारक परम धार्मिक व्यक्ति थे, सच्चे विद्वान लोग विनम्र होते हैं, ये डॉक्टर राधा कृष्ण का कहना है। विनयशील मनुष्य ही सबकी सेवा में रुचि ले सकता है। तो ये जो बात थी कि विनय विद्यावान
ब्राह्मण। तो जो इस प्रकार का ब्राह्मण है, ऐसा व्यक्ति है, एक ज्ञानी को उसमें और एक चंडाल में कोई अंतर नहीं दिखता। वो दोनों में उस परमपिता परमात्मा की छवि देखता है। तो ब्राह्मण का या चांडाल का दुख हो, हाथी गौ कुत्ते का दुख हो, इन सब का दुख देखकर जिसका मन पिघलता है और जो बिना किसी भेदभाव से उनका दुख दूर करने में लग जाता है, वही समदर्शी पंडित है। उससे कभी भी ऐसा कर्म नहीं होता, किसी भी दशा में ऐसा कर्म नहीं होता कि जो बंधन में बांधने वाला हो, या ऐसा कर्म जिससे उसका ब्रह्म भाव नष्ट हो जाए। यानी उसके अंदर ब्रह्म भाव हर समय बना रहता है और उसके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होता जो उसकी इस मानसिक स्थिति को विचलित कर सके। जिसे भी परमात्मा को पाना है, उसे समता की ओर तो बढ़ना होगा। उसके अंदर समदृष्टि होना बहुत जरूरी है। उसके बिना परमात्मा को पाना असंभव है। कोई चाहे कि मैं विषम रहकर परमात्मा को पालूं, तो नहीं पा सकेगा, क्योंकि विषम रहकर परमात्मा को पाना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध है, लोभ है, काम वासना है, घृणा है, ईर्ष्या है, ऐसा लोग परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब चीजें मन को विषम करती हैं, मन में समता नहीं आने देती, मन में को उत्तेजित करती हैं, भय पैदा करती हैं, चिंता पैदा करती हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति सम में नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति के अंदर ये अवगुण है या दुर्गुण है, वो व्यक्ति कभी सम नहीं रह सकता, और अगर सम नहीं रह सकता, वो परमात्मा को नहीं पा सकता। और जो जिस व्यक्ति के अंदर करुणा, प्रेम, क्षमा, दान, दया, ये धीरे धीरे जिसके अंदर विकसित होने लगता है, वो धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि ये जो गुण हैं, दान, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, ये मनुष्य के अंदर समता का भाव पैदा करते हैं। तो राग द्वेष से रहित होकर सब प्राणियों का कल्याण के बारे में सोचना, दूसरों के हितों के बारे में सोचना, यही ज्ञानी या पंडित की विशेषता होती है। वो किसी के प्रति घृणा नहीं करता। किसी को ये जो, अब आप ये देखिए कि हमारे देश में, हालांकि अब तक है कि ये अनटचेबिलिटी, लोगों को दूसरों को अस्पृश्य मानना या नीच मानना, ये अब तक बना हुआ है। और किसी समय जब हमारे देश को आज़ादी मिली है, उस समय तो हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, हालांकि अब बेटर हुए हैं, बट स्टिल ये बहुत से हमारे देश के हिस्सों में ये प्रथा अभी भी कायम है। तो जो ज्ञानी और वास्तविक रूप में पंडित है, ब्राह्मण है, यहाँ जो हम ब्राह्मण या पंडित की बात कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति की, ये जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो ब्रह्म भाव में है, अपने आप को स्थित कर लिया है जिसने। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अनटचेबल नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसकी जो नजर है, उसमें हर प्राणी के अंदर आत्म ज्योति का दर्शन करता है। उसे हर प्राणी के अंदर वो जो ज्योति उसके अपने भीतर है, जो उसका अपना स्वरूप है, जिसके दर्शन उसे अपने भीतर होते हैं, वही उसी चीज के, उसी ज्योति के, उसी तत्व के दर्शन उसे हर प्राणी के अंदर दिखते हैं। वही जो चैतन्य है, उसे चेतन करता है। वो जानता है कि वही चैतन्य बाकी सभी प्राणियों को भी चेतनता प्रदान करता है। वो एक चैतन्य ही सबके भीतर है। और ये ज्ञानी का या पंडित का तो दृष्टिकोण है ही,
भक्तों का भी ऐसा ही है। भक्त भी जो है, जो भक्ति योग कह लीजिए, जो भक्ति मार्ग के साधक हैं, उनका भी ऊंच नीच का जो विषमता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी अहम भाव नष्ट हो जाता है और वो भी सभी प्राणियों से समान रूप से प्रेम करते हैं। और हर एक व्यक्ति के अंदर उस अपने इष्ट देव, जिसे आप परमात्मा कह लें, सगुण ईश्वर कह लें, उसी के दर्शन करते हैं। आपको ध्यान होगा कि भगवान राम ने हनुमान जी जो वानर जाति से थे, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया। इसी कारण आज असंख्य लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका जो सेवा भाव है वो अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जो जो भी ज्ञानी जन है, वे सब प्राणी मात्र में सिर्फ और सिर्फ उस एक जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है, उसी का दर्शन करते हैं। और गीता जी में आपको ध्यान होगा, कर्मयोग जब स्टार्ट किया भगवान जी ने बताना, उन्होंने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व पापम पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान जी ने अर्जुन को यही कहा था कि तुम युद्ध करो और इससे तुम पाप नहीं लगेगा। जब तुम सुख दुख, लाभ अलाभ या हानि, जया या जय या पराजय, जब तुम इन्हें एक समान दृष्टि से देखोगे, तब फिर तुम जब युद्ध के लिए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा पाप हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार जो हमारा युद्ध रूपी जीवन है, जीवन भी एक संग्राम कहा जाता है। तो अगर आप उस युद्ध में, जीवन के युद्ध में, जीवन के संग्राम में बैठे हैं, तो आपको कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी आगे बढ़ोगे, कभी पीछे हटना पड़ेगा, कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी, कभी आपकी जीत होगी, कभी आपका लाभ मिलेगा, कभी आपको उस काम में हानि मिलेगी। तो ये सब जितने भी सांसारिक द्वंद्व हैं, ये आपके सामने आते रहेंगे, आपके सामने विषम परिस्थितियां आती रहेंगी, क्योंकि संसार का ये नियम है और हमारा प्रारब्ध ही हमें इस संसार में खींच कर लाए। तो ये जितने भी डुअलिटीज हैं, सांसारिक द्वंद्व हैं, ये हमें झेलनी पड़ेंगे। और समता आपके अंदर इसी तरह से चेक हो सकती है कि आपके अंदर उनको सहने की कितनी शक्ति है। आपको वो भी ध्यान होगा कि भगवान जी ने अर्जुन से कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांत तिक्षस्व भारत। ये जो दुख सुख हैं, ये आने जाने वाले, तांत तिक्षस्व भारत, इनको सहने का धैर्य अपने अंदर उत्पन्न करो। तो ये जो विषम परिस्थितियां हैं, इसमें आप कितना इन्हें सह पाते हो। और एक चीज और है,
सहना तो हम सबको ही पड़ती है। कोई भी परिस्थिति आती है, चाहे वह अच्छी हो चाहे बुरी, हमें सहनी तो पड़ती है। तो मात्र सहना ही लक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। हमें उसे प्रसन्नता से सहना है, बिना किसी परेशानी के सहना है। जो आ गया आ गया, ठीक है। जब एक सिचुएशन हमारे सामने राइज हुई है, वो किसी और ने तो की नहीं, उसके कर्ता तो हम खुद ही है। वो हमारे पुराने कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों के या पूर्व में किए गए कर्म, वो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। वही जो हमारे सामने की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा अपना किया धरा है। तो फिर अगर ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनके निर्माता हम ही हैं, तो फिर जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल पड़े हैं, तो हमारा ये, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्हें ना केवल सहें, बल्कि धैर्यपूर्वक सहें, बिना परेशान हुए सहें, उन्हें प्रभु का प्रसाद मानकर सहें। क्योंकि अगर आप सोचें कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो संसार में ना रहे, आपके सामने ना आए, आपको याद भी ना आए, तो ऐसा नामुमकिन है, असंभव है। तो इस दुनिया के अंदर राग द्वेष करने के लायक कुछ नहीं है, हमें इससे ऊपर उठना होगा। और इस समता को देखने की हमारे शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जाने, कर प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये एक नजरिए की बात है, हमें ऐसा नजरिया डेवलप करना है। और अगर हम अपने संस्कारों के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, क्योंकि हमारा जो स्वाभाविक धर्म है वो स्वार्थ है। जब हम अपने अंदर समत्व को विकसित कर लेंगे, फिर ममत्व अपने आप हट जाता है। और जो कामना के वशीभूत हो गया, वो फिर संसार से बंधा रहेगा, संसार के अधीन रहेगा, संसार से मुक्ति उसके लिए पॉसिबल नहीं। और जिसने कामना को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। और ये कामना ही है जो हमारे अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करती है, विषमता पैदा करती है। किंतु जो सम है, निर्दोष है, वो समता में स्थित हो जाता है। समता में जो स्थित हो जाता है वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारी आत्मा जो बाह्य पदार्थ हैं उनके साथ, बाह्य में सांसारिक, उनके साथ आसक्ति को छोड़ देती है, वैसे ही हम ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते हैं। फिर उस समय जो सुख है वो हमारे बाहर नहीं रहते। मतलब हमें फिर बाहरी चीजों से, हमें ये नहीं होता कि भाई ये चीज मुझे सुखी करे। फिर सुख हमारे अंदर से निकलता है। फिर हम अपने जो स्वाभाविक आनंद है उसमें सुख महसूस करते हैं। वो हमारी जो आत्मा है उससे ही अभिव्यक्त होता है। और जो वो सुख है जो हमारे आत्म स्वरूप से अभिव्यक्त होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। जबकि जो इंद्रियों के या विषयों के द्वारा दिए गए सुख हैं, वो सब, उनका सबका अंत होगा और वो सभी के सभी दुख में परिवर्तित होंगे। उनका अंत दुख है। जितने भी इंद्रियों और विषयों से मिलने वाले सुख हैं
उनका अंत दुख है। तो इसलिए जो बुद्धिमान, ज्ञानी या पंडित लोग हैं, वो ऐसे सुखों में आसक्ति नहीं रखते। गीता जी ने इंद्रिय भोगों को दुखों का कारण माना है, और समस्त भोग, जो भी इंद्रियों और विषयों के भोग हैं, वो दुख देने वाले हैं। जब एक जिज्ञासु साधक, अध्यात्म मार्ग का पथी, वो इन बातों को समझ जाता है कि भोग अंततः दुख देने वाले हैं, तो फिर उसकी भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है, तो उसमें समता आ जाती है। और जैसे ही उसमें समता आती है, फिर वो परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि जो भोगों में लिप्त व्यक्ति है, वो समता में नहीं रह सकता, और जो विषमता में रहने वाला है, जिसके अंदर भेदभाव अंदर तक उसके गहरे बैठे हुए हैं, उसके लिए कहा है कि वो 3 काल तक भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी हम समदर्शी हो सकें, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वार्थ से रहित हो जाएं, दूसरों के हित की सोचें, भोगों के प्रति हमारी आसक्ति ना रहे। जब ये हो जाएगा, फिर हमारे अंदर ब्रह्म भाव विकसित हो जाएगा, और फिर हम किसी को भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। हमारा दृष्टिकोण सबको देखने का एक हो जाएगा। फिर हम एक ही ब्रह्म को सबके अंदर देखते हैं, और सबके अंदर उस एक को जानना ही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि जो जो कुछ भी इस संसार के अंदर हमें विषमता दिखाई देती है, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, अनेकता दिखाई देती है, वो प्रकृति की है, माया की है, माया की शक्ति है, वो आत्मा की नहीं या ब्रह्म की नहीं। तो सबके कल्याण के लिए, सबके दूसरों के हित के लिए, जो भी अपने स्वभाव को विकसित करता है, उसी के अंदर समभाव विकसित होता है। जब दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में मनुष्य में सहजता, सरलता और विनयशीलता होती है, तो और संभावना होती है, यही परमात्मा की सबसे बड़ी उपासना है। तो आपस में कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य, कोई भी संस्था अगर आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी करती है, तो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो जो लोग ऐसा करते हैं, लोगों में भेदभाव बढ़ाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, वो समाज का अहित करने वाले ही होते हैं। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि वो केवल समान दृष्टि से देखता है, व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। तो अगर कोई ज्ञानी या पंडित, जिसकी यहाँ बात हम कर रहे हैं, वो ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में ब्रह्म ही देखे, तो क्या सबके प्रति उसका व्यवहार भी सेम होगा? ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब एक ज्ञानी गऊ का दूध तो पी सकता है, कुत्ते या कुतिया का तो नहीं पी सकता। कहीं के भी समान व्यवहार होगा। हाथी पर सवारी कर सकता है, वो गऊ पे तो नहीं कर सकता। तो ये संभाव नहीं है। मतलब संभाव है कि हर चीज में ईश्वर को देखता है। अब इनमें से किसी एक को भी कोई दुख हो,
तो उसकी आत्मा को दुख होगा, वो उनके दुख निवारण के लिए सबसे आगे भाग के जाएगा। लेकिन व्यवहार सबके साथ सेम नहीं हो सकता। इसलिए गीता में समदर्शिता की बात कही गई है, समवर्तिता की बात। वर्तिता मतलब वर्तना, सम व्यवहार की बात नहीं की गई। ज्ञानी समदर्शी होता है, समवर्ती होना संभव नहीं है। एक ज्ञानी का एक कुत्ते के साथ और एक ब्राह्मण के साथ व्यवहार तो अलग होगा। हाँ, उनमें उसका दृष्टिकोण अलग नहीं है, उनको देखता वो एक ही नजर से है, उस ईश्वर की अभिव्यक्ति उसमें दोनों में दिखाई देती है। लेकिन उसका व्यवहार दोनों के साथ अलग होगा। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो हम अपने जो सोल्स हैं, पैरों का तलवा है, उसमें और हमारी आंख में हम दोनों को सेम तो नहीं कर सकते, उनके साथ सेम व्यवहार तो नहीं कर सकते। हम अपने आंख को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, अपने जो पैरों का तलवा है उसके अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि जो ज्ञानी है वो सब में ईश्वर को देखता है। अब जो लोग पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उनमें ईश्वर को देखना, ये मतलब ये जो लास्ट का मैंने विचार लिया है और ये वाला है, ये है कि उसमें क्या कंट्राडिक्शंस हो सकती हैं। पहला तो ये था कि क्या जो समान रूप से सबको देखता है उसका व्यवहार भी सब जगह सेम होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि एक प्योर व्यक्ति या पवित्र व्यक्ति को उसके अंदर ईश्वर को देख पाना आसान है। लेकिन मान लीजिए कोई वैश्य है, कोई कुत्ता है, कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है, उसके अंदर उस ईश्वर को कैसे देखे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर जो ज्ञानी है उसने सर्वत्र समभाव को अपने विकसित कर लिया है। और ये जिस हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, ये सामान्य दृष्टि की बात नहीं है, ये आंखों से देखने वाली दृष्टि की बात नहीं है। क्योंकि आंखों के द्वारा हमें समत्व नहीं दिखाई देगा, आंखें तो हमें भेदभाव ही दिखाती हैं। ये हमारा अंतःकरण ही है जो जब शुद्ध प्योर हो जाता है, फिर वो शुद्ध अंतःकरण फिर इन सब चीजों में जिसकी हमने बात की कि कोई वेश्या है, कोई कुत्ता है, कोई पापी है, कोई दुर्दांत अपराधी है, इनको कैसे एक देखे? तो आंखों से नहीं देखता वो उस जो उसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, उसके थ्रू से सब में एक ही ईश्वर दिखाई देता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए पंडित शब्द का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। काफी आज का भी श्लोक अन्य अन्य श्लोकों की तरह काफी महत्वपूर्ण और व्यवहार में प्रयोग लाने वाला है। आपने बाद में काफी कुछ क्लियर कर दिया, नहीं तो प्रश्नों की बौछार होने वाली थी अब। क्योंकि दिक्कत आती है सर। हाँ, नहीं, ये चीज थी बात कि ये प्रश्न उठने वाले हैं और ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये बात हमारे दिमाग में आएगी ही आएगी कि हमारा व्यवहार कैसे सबके साथ। ये इसके ऊपर उन्होंने स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, कि मैंने वो बहुत ज्यादा नहीं लिया, उन्होंने काफी डिटेल में लिखा हुआ है इसके ऊपर।
यदि आज के श्लोक को लेकर कोई अपनी बात रखना चाहे या कुछ प्रश्न करना चाहे तो स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। आज लोग कम आए। मुझे लग रहा है, मैंने डाला तो है मैसेज दोबारा से, अगर ज्वाइनिंग में किसी को दिक्कत हो रही हो। आए थे कई लोग, उनका लीव हो गया, फिर पहले बीच में तो थे 14-15 लोग, फिर धीरे धीरे। क्योंकि इस चैप्टर में तो काफी लोग आने लगे। हाँ जी, 20-21 तो आ ही रहे थे। 20 तक की अटेंडेंस हो गई थी। पर वो एक तो जब आप नहीं ना होते और वो मैं मेरे ग्रुप मेरे लिंक से शेयर करते हैं तब भी दिक्कत होती है। और आप मेरे ख्याल से वो नए नया से। फिर वही दिक्कत हो रही है। हाँ जी। हम्म। क्योंकि सारे के सारे हम गृहस्थी हैं। व्हाट्सएप अक्सर नहीं चेक करते होंगे इस टाइम, बस सीधा लिंक पे ज्वाइन किया, देख नहीं है चलो जी छुट्टी। ये भी पॉसिबल है। हो सकता है। हम्म। आज किसी ने प्रश्न नहीं किया, सब हमारे ग्रुप में है ना, सारे या नहीं, ज्ञानी नहीं, मतलब सब वो ना, वो अब मेरे ख्याल से मेरे को छोड़ के और अंजू दीदी को छोड़ के अंजू दीदी को तो आज सर ने बोल दिया कि नहीं अंजू दीदी अब ठीक है, मेरा अभी रह गया सर। ये तो मैं सबको बोल देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। ये बात नहीं है। आशु, हमें क्वेश्चन करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग कर लेते हो, हमें जवाब ही मिल जाता है। ये बात है। संगीता बहन जी ने भी नहीं ज्वाइन किया, उन्हें भी मुझे लग रहा है ज्वाइन करने मुश्किल लगी होगी। हम्म। वो और नामदेव जी की सर, वो जो स्टोरी है नामदेव जी की, वो आता है ना कि इसमें के कि कुत्ते ने जब रोटी उठाई थी तो वो उसके पीछे भी भागे थे घी का कटोरा लेके। भाई तेरी चोपड़ी भी ना रहेगी। हाँ। मतलब दया भाव सब पे एक जैसा होना चाहिए, लेकिन व्यवहार हर व्यक्ति के हिसाब से होगा। दया भाव भी और ये भी कि ये वही ईश्वर का ही रूप है। मतलब खाली दया भाव तक ही नहीं टिकना। हम्म। दया भाव तो हमारे अंदर बहुत कुछ ना होने पे भी होता है, पर हमने जो अपने अंदर डेवलप करना है वो ये है कि हर चीज ईश्वर है। वो वो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है अभी तो। नॉट दैट इजी, बट वही बात के चेंजेस तो आ रहे हैं। चेंजेस तो आ रहे हैं सर, नो डाउट। और सर जैसे वो आप शांत मन वाली बात कहते हो ना, तो शांत मन है पहले से तो काफी है, बट फिर भी जब भी कोई मतलब हार्श जैसे स्टेप्स तो हो ही जाते हैं ना, मतलब किसी के लिए तब तो डिस्टरबेंस तो होती है। ये तो नहीं हम कह सकते कि अगर सही है तो शांत रहेंगे। रहना चाहिए। यही तो गीता जी सिखा रही है। हम्म। यही तो गीता जी सिखा रही है। आगमा पाइनो नित्य कांति दीक्ष स्वभाव, ये सब अनित्य है चीजें। यही समझना है हमें। ये सदा एक समान नहीं रहेंगे, इसलिए अपने अंदर ऐसा गुण आशु, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा।
नहीं जब होगा, हम रोज होगा सब सुनते हैं कुछ। ना, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, मैं तुझे ना 2 दिन पहले की घटना सुनाती हूँ। हम्म। मैं ना, मतलब कजन सिस्टर के यहाँ मायके गई हुई थी, लेकिन कजन सिस्टर के रुकती इसलिए हूँ कि वो अनमेरिड है, अकेली रहती है, कोई भी नहीं है। तो मेरे को ये होता है भी चलो रोज तो अकेली रहती है, आज मैं एक आई हुई हूँ 1 या 2 दिन, तो उसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो रात को उसके यहाँ ठहर जाती हूँ। तो ऐसे ही कोई बात हुई थी, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाई थी मेरे पे, है। तो वो भी किसी के सामने, उसकी पड़ोसन के सामने, है। ठीक है, मैं चुपचाप सुनती रही, है। हो गया, फिर मैंने ना सामान उठाया, मैंने कहा मैं जाना है। कहती क्यों, रात यहाँ नहीं रहेगी? मैं क्या, नहीं मैंने जाना। कहती क्यों, क्या बात है? फिर मैंने उसे कह दिया, मैं क्या देख, मैं तेरे से नाराज हूँ, है। कहती क्यों? मैं क्या देख, जो भी तूने कहा कोई बात नहीं, वो ठीक था, लेकिन शाउट करके जो तूने बोला ना, वो भी पड़ोसन के सामने, दिस वाज रॉन्ग। इस वजह से मेरी नाराजगी है तेरे से। हम्म। तो मतलब मैंने कहा तूने जो भी मर्जी, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे तू वॉल्यूम उठाता है, शॉर्ट करके चिल्लाई थे, ये गलत था। क्योंकि हर बारी वो चिल्लाती है, मैंने कहा कभी कभी तो उसका एहसास कराना चाहिए ना, भाई हम्म। ये तेरे लिए गलत है। फिर वो कहती हाँ मैं चिल्लाई, तू ज्ञानी है, मतलब फिर मेरे को ही सुनाने लग गई भी तू, तुम्हारे मतलब मैं वैसी नहीं हूँ, भाई हमारे मन में कुछ नहीं है। मैं क्या, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ या कुछ है, मतलब ये आज जो तूने चिल्लाई वो भी मैंने सुन लिया, लेकिन आगे से ये रिपीट नहीं होनी चाहिए बात। कहती मैं सॉरी मांगती हूँ। मैं सॉरी मांगने के लिए भी नहीं कह रही हूँ तेरे को बता रही हूँ कि तेरा ये एटीट्यूड जो होता है ना दूसरों के प्रति, ये गलत होता है। फिर साथ में उसे ये भी कह दिया, मैं क्या देख, सारे नहीं कहेंगे, जिसको अपनापन लगेगा वो ही तुझे बताएगा भी यहाँ तू गलत है, दूसरा बंदा नहीं कहेगा। फिर वो कहती हाँ मैंने चिल्लाई थी, गलत है। फिर हालांकि उसके घर में रुक भी गई, फिर हम्म। उसका फोन आया कहीं। आवाज कट रही है आपकी। हम्म। आवाज कट रही है। हाँ, बीच के लास्ट की बात खत्म, आपके समझ नहीं आई। मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा हालांकि फिर जब उसने कहा भी हाँ मैं चिल्लाई थी, मैं सॉरी मांगती, मगर सॉरी वाली कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सॉरी मांगो, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा एटीट्यूड हर बार ही होता है, तो ये गलत है। मतलब आज तक हो गया वो भी ठीक है, आगे से नहीं होना चाहिए। मैंने कहा भाई जो अपना बंदा होएगा वही कहेगा भी ये तो तुम्हें यहाँ गलत थी, दूसरा बंदा कहेगा भी नहीं। ठीक फिर बात। हालांकि मैं उसके घर रुकी भी, भाई उसको फील ना हो भाई मैं अकेली हूँ, देखो भाई कई बार होता है ना, और ज्यादा बंदा फील करता है। फिर मैं घर आ गई, उसने मुझे दूसरे दिन फोन भी करा, उसने सोचा होगा भी मेरे घर तो रह गई, लेकिन हो सकता है वो नाराज हो। मैंने कोई नाराजगी शो नहीं करी, ठीक है, अच्छे से, ना ही मेरे मन में ऐसा भाव था। बस उसको ये बताना था कि यहाँ तू गलत है। वही बात आ गई ना आशु, जैसे कई बार कहती है तू के हम कह भी नहीं सकते, अंदर कुड़ते रहते हैं। कुड़ना भी नहीं है हमें, मतलब शांत भाव से अगले को बताना है भी हाँ ठीक है ये गलत था एटीट्यूड, मतलब ये मैंने किया, पता नहीं मैं ठीक थी कि गलत थी, ये तो राणा सर ही बताएंगे। सब ठीक। सर। मुझे कहना चाहिए था कि नहीं। नहीं सर, आप अपना ओपिनियन तो दो बस। सर होते तो क्या बताओ सर, मुझे करते? बर्दाश्त सर करना होते तो चाहिए क्या था, करते? या मैंने जो कहा कहना चाहिए था? नहीं तो फिर मैं आगे से अपने में भी इम्प्रूवमेंट करूंगी ना। देखिए, सबसे पहली जरूरत तो अपने में इम्प्रूवमेंट करने की है। वही मैं कह रही हूँ ना भाई, बात बात वही है, ठीक है, अपने में इम्प्रूवमेंट तो फर्स्ट है ही है। तो लेकिन उसका ये एटीट्यूड रहता है हमेशा चिल्लाने का दूसरों पे, मतलब अपने आप को
राइट प्रूव करने का। चलो वो तो राइट प्रूव करे ना करे, वो मैंने कहा जो कहा तूने ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने कहा, कहती वो तो मैं अपनों के सामने चिल्लाई थी। मैं क्या, जो पड़ोसन बैठी थी तेरी अपनी होएगी, मेरी नहीं अपनी है, मैं रहती हूँ आउट ऑफ स्टेशन। नहीं सर, सर का तो सुन लो। हाँ जी सर, पहली बात तो हो गई। दूसरी बात, आप क्या करते हैं? आप हंस रहे थे आप। सारे साल तो ये कहेंगे कि मैं कहूंगी ठीक, मैं सोचूंगा ठीक है, जो उसने कह दिया अपने कर्म बढ़ाएगा, जो भी करेगा अपने कर्म बढ़ाएगा। हम चुपचाप सुन लेंगे। सर कोई श्लोक ढूंढ के निकाल रहे लग रहे हैं मुझे। अनीता दीदी आगे क्या? हेलो। हाँ जी। मैं दिख नहीं रही होंगी आपको, मैंने बंद किया हुआ वीडियो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। चलो। सर मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया। देखिए, अगर आप वाकई उत्तर चाहते हो तो मेरे हिसाब से हाँ, जो हमारा रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। हमारा रिएक्शन हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं होना चाहिए। गीतांजलि जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। गीतांजलि जी जवाब देंगे। आर यू फ्री गीतांजलि बहन? गीतांजलि बहन कहीं बिजी है। किचन में होंगे इस टाइम तो। आपको तो सर बना बनाया आ रहा है ना। आपने बनाया। रिकॉर्डिंग बंद है ना? बंद है, बिल्कुल बंद हो ही रहा हूँ। ऑन है।